हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, वर्तमान में मैं एक डीएलएड ट्रेनी हूं और मेरी ट्रेनिंग डाइट पौड़ी चड़ी गांव से हो रही है। काफ़ी सारे कमेंट मेरे को आ रहे थे कि एक वीडियो जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक करें, इससे रिलेटेड बनाइए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले दिमाग में 3-4 सवाल अवश्य आते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कहाँ से हम इसको पढ़ेंगे और क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका रीजनिंग, दूसरा आपका है मैथ्स, तीसरा आपका है जीके और चौथा आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। प्रत्येक सेक्शन से 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसका मतलब है ये जो पेपर है वो टोटल 200 क्वेश्चन का होता है। इन 200 क्वेश्चन को आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना होता है। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस की कि कौन सा सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इसमें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ की इसमें अलग ही महत्ता है। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी है, आपकी उसमें अच्छी खासी पकड़ है या प्रैक्टिस है, तो आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से हम पढ़ें और कैसे हम इसको पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, दूसरा क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इससे आप आगे की रणनीति अपनी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रीजनिंग की कोई भी बुक आप लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें माना जाता है। इसके लिए अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है तो आप जो है RS अग्रवाल से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे मैथ्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप RS अग्रवाल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आगे है जीके। जीके में भी 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके लिए आप ल्यूसेंट की एक जीके की बुक आती है, उससे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आपको करंट अफेयर भी आपको देखने होंगे। इसमें 7 या 8 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के भी आ जाते हैं। आगे है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो आप पहले तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है। आप 1-2 बार अगर इन पेपर्स को देखेंगे तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान होता है, काफ़ी आसान सब्जेक्ट ये होता है। इसमें आप आसानी से 45 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, टाइम के साथ कंटिन्यू एनालिसिस। इसका मतलब है आपको जो है कंटिन्यू क्या करना है, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए या फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। या फिर मॉडल पेपर आपके पास पड़ा हो तो आप उससे क्या करिए, कंटिन्यू जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो मॉक आप लगाएंगे इनको आपको लगाना है विद टाइम के साथ आपको इनको लगाना है। इसका मतलब है कि 2.5 घंटे का आपको टाइमर लगाना है और उसके अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। जैसा माहौल एग्ज़ाम में होता है वैसा ही माहौल क्रिएट करके आपको पेपर सॉल्व करना है। और पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। अगर आपने 2.5 घंटे पेपर सॉल्व करने में दिए हैं तो आपको कम से कम 6 या 7 घंटे उसका एनालिसिस करना है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
चाहे आपने तैयारी आज से शुरू की है या आपने तैयारी जो है 1 साल पहले से शुरू कर दी है, आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यू देने हैं। इससे आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा। आगे अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आधार पर जो छात्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के। 2 प्रकार के छात्र आपको मिलेंगे, साइंस और आर्ट्स। साइंस में 3 कैटेगरी हैं, एक मैथ्स, एक बायो और एक बीटेक। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे अभी पता चलेगा, ठीक है। और आर्ट्स में अगर मैं देखूँ तो आर्ट्स में भी 3 कैटेगरी होंगी, एक होगा हिंदी, एक इंग्लिश और एक अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन प्रिपरेशन, इसका मतलब है कि तैयारी के आधार पर जो छात्र हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला एक तो मैथ्स वाले छात्र होंगे, दूसरा एक ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिनका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं होगा। तीसरे वो होंगे जो एसएससी के किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल। चौथे हैं तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। 5वें हैं बिगिनर, ये वो होंगे जिन्होंने तैयारी अभी अभी शुरू की होगी। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, जो मैथ्स वाले होंगे वो इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, या उनके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। और जिनकी जो मैथ्स नहीं होती है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उनको क्या करना है, अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं एसएससी एस्पिरेंट्स की, अगर मैं बात करूं तो इनके लिए जो ये एग्ज़ाम है ये काफ़ी इजी होता है। इनको केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान देना होगा। थोड़ा सा अगर ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लें तो ये एग्ज़ाम इनके लिए काफ़ी इजी रहेगा। आगे है तैयारी लगभग पूरी हो गई हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी, तो इनकी तैयारी अगर पूरी है तो इनको अब केवल रिवीजन करना होगा और साथ साथ में मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और जो लोग बिगिनर हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है, इनको प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना भी है और साथ साथ में प्रैक्टिस भी इनकी करनी है। तो इनको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। आगे अगर मैं आपको बताऊं, इसका पैटर्न जो था 2019 में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न क्या था, सिलेक्शन जब स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था तो वो कैसे हुआ था, एक बार मैं इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2019 में 2 कैटेगरीज में जो है इनको डिवाइड किया गया था, एक साइंस और एक आर्ट्स। और इनकी भी सब कैटेगरीज बनाई गई थी। साइंस में मैथ, बायो और बीटेक वाले आते हैं, और आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश और अदर्स वाले। अब यहाँ पे आप देखिए 2019 में एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी इजी था उन स्टूडेंट के लिए जिनकी मैथ्स नहीं थी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैथ्स की कट ऑफ अलग गई थी, बायो की कट ऑफ अलग गई थी, बीटेक की कट ऑफ अलग गई थी, और ऐसे ही आर्ट्स में भी हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग और अदर्स की अलग। आगे आप देखिए 2022 में जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अब चेंज हो गया है सिलेक्शन का। यहाँ पे केवल 2 ही कैटेगरीज हैं, इनकी सब कैटेगरीज अब नहीं है। इसका मतलब ये है जो साइंस में स्टूडेंट हैं, मैथ्स और बायो वाले, इनकी जो मेरिट लगेगी वो अब एक साथ लगने वाली है। इसका सीधा सीधा असर जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, बायो वाले स्टूडेंट्स पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी मेहनत मैथ्स वाले करेंगे उतनी ही मेहनत जो है बायो वालों को भी मैथ्स में करनी पड़ेगी, तभी जाके इनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, आर्ट्स पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर्ट्स में लगभग किसी की भी मैथ्स नहीं होती है। आगे अगर मैं बात करूं कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो ये केवल अनुमान है कि इतने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको 155 प्लस या माइनस 5 से 6 नंबर आपको प्लस या माइनस इसमें लाने पड़ेंगे। या तो आप 150 लाइए या फिर 160, मतलब जो कट ऑफ होगी साइंस की वो 150 से लेकर 160 के बीच में हो सकती है, ठीक है।
आगे है आर्ट्स के लिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आर्ट्स होगा तो आर्ट्स में जो है 145 यानी 5 प्लस और 5 माइनस 140 से लेकर 150 के बीच में आर्ट्स साइड की कट ऑफ जा सकती है। ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको आप एक्यूरेट मत मानना कि इतनी ही जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर भी जा सकती है और कम भी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैथ्स की स्ट्रैटेजी। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप मैथ्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें पूरे के पूरे 50 में से 50 नंबर इसमें ला सकते हैं। और एक चीज़ आपको और याद रखनी होगी, जिन लोगों की मैथ्स अच्छी होती है ऑटोमेटिकली उनकी रीजनिंग भी क्या होती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे मैथ्स की स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग आउट।